क्या किसी चीज से गहरा लगाव आपको आजादी देता है या एक बेड़ियों में जकड़ लेता है? आज शिव जी की ये वाणी आपको आसक्ति के भ्रम से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगी। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ईर्ष्या हमें अंदर ही अंदर जला देती है। आप सुन रही है 13 नंबर एपिसोड में आज की कहानी आसक्ति। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी गहरी मानवीय भावना के बारे में है जो हमें अक्सर भ्रम में रखते हैं। हम उसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति वो अदृश्य बंधन है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से इतनी गहराई से जोड़ देता है कि उसके बिना हम खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। क्या ये लगाव हमें खुशी देता है या दुख? आइए शिव जी की इस सीख से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। मोतीलाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थी और उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। मोतीलाल को सबसे अधिक प्रिय थी उसकी सबसे छोटी बेटी राधा। राधा उसकी आंखों का तारा थी। उसका हर काम राधा से शुरू होकर राधा पर ही खत्म होता था। मोतीलाल अपनी बेटी राधा से इतना आसक्त था कि वो उसे पल भर के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करता था। राधा जब बड़ी हुई तो उसने अपने पिता से शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। मोतीलाल को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा जैसे राधा उससे दूर जा रही है। उसने राधा को जाने से रोका, उसे कई तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन राधा अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए दृढ़ थी। जैसे तैसे मोतीलाल ने राधा को शहर जाने की अनुमति दी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वो हर पल राधा की चिंता में डूबा रहता। उसे ये भी पसंद नहीं था कि राधा किसी और से ज्यादा बात करे। उसकी ये आसक्ति धीरे धीरे राधा के लिए भी बंधन बनने लगी। राधा को अपने पिता का प्यार महसूस होता था, पर साथ ही घुटन भी। मोतीलाल का सारा काम धंधा ड्रप होने लगा क्योंकि उसका मन कहीं और लगता ही नहीं था। वो हर समय राधा की फोन का इंतजार करता, उसके वापस आने की कामना करता। उसे लगता था कि राधा के बिना उसका जीवन अधूरा है। इस आसक्ति ने उसे अंदर से कमजोर और बीमार बना दिया था। एक दिन गांव के शिव मंदिर में एक सिद्ध संत आए। मोतीलाल अपनी व्यथा लेकर उनके पास पहुंचा। उसने संतों से कहा, महाराज, मेरी बेटी मुझसे दूर है। मैं उसके बिना एक पल भी शांति से नहीं रह पाता। मेरा सारा सुख मेरी बेटी में है। क्या शिव जी मेरे प्रेम को नहीं समझते? क्या ये आसक्ति गलत है? संतों ने मोतीलाल की आंखों में झांका और गंभीर स्वर से कहा, पुत्रो, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, लेकिन तुम्हारी आसक्ति तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को जकड़ रही है। आसक्ति एक ऐसी रस्सी है जिसे तुम खुद अपनी गर्दन में डालते हो। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति को अपनी खुशी का एकमात्र
स्रोत बना लेते हो, तब तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। ये आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। मोतीलाल ने पूछा, तो महाराज, क्या मुझे अपनी बेटी से प्रेम नहीं करना चाहिए? संत ने शिव जी के एक गहन रहस्य को समझाया। पुत्र, प्रेम मुक्ति देता है, आसक्ति बंधन। शिव जी स्वयं संसार से विरक्त होकर भी पूरी सृष्टि से प्रेम करते हैं। वो सिखाते हैं कि हर चीज नश्वर है। तुम अपनी बेटी से प्रेम करो, उसे स्वतंत्रता दो, उसे बनने का मौका दो। जब तुम अपनी आसक्ति छोड़ते हो तो तुम उसे और खुद को भी मुक्त करते हो। सच्चा प्रेम दूसरों को बांधता नहीं, बल्कि उसे ऊंचाइयों पर ओढ़ना सिखाता है। संत ने आगे कहा, तुम्हारी बेटी को खुश देखकर तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, ना कि उसे अपने पास रखने की आसक्ति से। जिस दिन तुम ये समझ लोगे, उसी दिन तुम्हें शिवत्व का अनुभव होगा और तुम्हारे मन में सच्ची शांति आएगी। मोतीलाल को संतों की बात समझ आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मन में पनपी आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। उसने राधा को उसकी इच्छा से जीने दिया, उसे प्रोत्साहित किया और खुद को अपनी भक्ति और समाज सेवा में लगाया। धीरे धीरे उसके मन में अद्भुत शांति आई। उसे एहसास हुआ कि राधा के दूर रहने पर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि वो और भी पवित्र हो गया था। तब मोतीलाल अपनी बेटी की सफलता में अपनी खुशी देखता था, ना कि अपनी आसक्ति में। दोस्तों, मोतीलाल की ये कहानी हमें सिखाती है कि आसक्ति एक ऐसा भ्रम है जो हमें ये एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और में है। याद रखिएगा, सच्ची खुशी और आज़ादी तभी मिलती है जब हम आसक्ति के बंधनों को तोड़कर मुक्त होते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।